हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइन टू डी एनिमेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि लाइन टूल से आप जब कोई ट्रेस करते हैं तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आता है, उसमें कलर नहीं आता है और लाइन टूल प्रॉपर उसको चलाना नहीं आता है। तो इस तरह का आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रेसिंग करते हैं और किस तरह से आपको उसमें कलर क्यों नहीं आता है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है, उसके वजह से उसमें कलर नहीं आता है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एनिमेट के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जैसे अब ट्रेस तो कर लेते हो प्रॉपर, ठीक है, यानी कि किसी कैरेक्टर को ट्रेस कर लेते हो, उसके बाद उसके अंदर कलर नहीं आता है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने पूछा था मेरे को कि इसके अंदर हम कलर नहीं कर पा रहे, तो मैंने देखा उसका कैरेक्टर में। एक बार तुम वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिए तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं आता है उसके अंदर। तो उन्होंने दिखाया, तो उसका जो आज मैं वो प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ, वो प्रॉब्लम उसके अंदर थी, ठीक है। तो उसके वजह से नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बोला इस तरह से करना है तो हो जाएगा, तो उसने किया तो हो गया था, ठीक है। और आज ही मेरे को कमेंट आया था, एक दो कमेंट आते हैं मेरे को, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं मेरे सब्सक्राइबरों को। वो लोग यही बोलते हैं कि हमको लाइन टूल के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेसिंग के लिए, तो एक बार लाइन टूल पे एक वीडियो और बना दीजिए। मैंने उनको बोला कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं, हमको एक वीडियो और बना दीजिए। तो उसी बेस पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि चलो मैं एक बार लाइन टूल के बारे में एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास ये इस तरह से आ जाता है डैशबोर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई इमेज है, उसको ट्रेस कर रहे हैं, तो मैं इस तरह से ट्रेस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इस तरह से मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेसिंग का है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसको एक बार ब्लैक कर देता हूँ। इस लाइन को यहाँ लाइन लिया और ब्लैक कर दिया, और मैं यानी कि कंट्रोल दबाना है। आप पहले देखो, कोई भी चीज हो, जैसे राउंड में है, इतना इस तरह करेंगे और कंट्रोल दबाना है, तो इस तरह से आपके जो माउस का जो एरो है उसके नीचे एक राउंड लाइन आ जाएगी, तो उसको उसका मतलब होता है कि इसको आप राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से राउंड कर सकते हैं, आप किधर भी कर सकते हैं इसको, जितना करना चाहो उतना कर सकते हैं, राउंड राउंड हो जाता है, ठीक है। ऑल्ट दबाएंगे तो बीच में एक पॉइंट और आ जाएगा। अभी मैं इसको मान लो सीधा कर दिया या कहीं पे भी रखो, ऑल्ट दबाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं इस लाइन को यहाँ पे ऑल्ट दबाया, मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट और ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपके पास ये वाला है, ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ आप जो कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ भी आप इस तरह करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब आप बिना किसी की दबाए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सिलेक्शन टूल ले लिया, उसके बाद आप बिना की दबाए आप इसको इधर से इधर मूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर मान लो मुझे पॉइंट लगाना, तो कंट्रोल दबाऊंगा और कंट्रोल के साथ मैं इस तरह से पॉइंट लगा दूंगा। अब आप बोलेंगे आप ऑल्ट के साथ आपने बताया था, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये इमेज है, अभी मेरा कौन सा टूल सेलेक्ट है, लाइन टूल सेलेक्ट है, तो मैं अभी कंट्रोल कंट्रोल दबाऊंगा तो ये सिर्फ मैं इसको इस तरह से मूवमेंट करूंगा जो राउंड के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ऑल्ट दबाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप सिलेक्शन टूल दबाएंगे, अब आप ऑल्ट दबाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब आप कंट्रोल दबाएंगे तो भी पॉइंट आएगा, और आप बिना किसी की दबाए आप करोगे तो इस तरह से मूवमेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब सिलेक्शन टूल होने के बाद आप इसको बिना की के मोड़ सकते हैं किधर भी। अब बातें मेन बात आपका, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जैसे मान लो मैं इस तरह से कोई डिजाइन बनाया, ये डिजाइन इस तरह हो गया। अब ये डिजाइन इस तरह से ऊपर की साइड राउंड दे दिया, और ये मान के चलो इस तरह से हम इसको मिला दिया। अब आप देखोगे इसके अंदर मैं कलर फिल करने जाऊंगा, आई दबाया, और मान के चलो मैंने कोई भी कलर यहाँ से ले लेता हूँ। एक बार फिलहाल मैं कोई दूसरा कलर इसके अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह से मैं कलर इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर कलर चाहिए, तो कंट्रोल मैं आई दबाऊंगा, कंट्रोल जब दबाने की जरूरत नहीं, आई दबाना है इस तरह से। अब इसके अंदर कलर नहीं आ रहा है, तो जिसने मेरे को वीडियो भेजा था उसका इस तरह से हो रखा था। इसमें क्या होता है कि जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। आप देखेंगे
तो ये पार्ट अलग है, ठीक है, ये पार्ट अलग है, और यहाँ पे की दबाना, ये पार्ट अलग है। अब आप बोलोगे ये पार्ट अलग अलग कैसे हुई है, यहाँ पे तो जॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे तो जॉइंट दिख रहा है, तो अलग अलग कैसे हुए? इसका रीजन है, यही प्रॉब्लम आता है, सबको यही प्रॉब्लम आता है, इसी के वजह से इसके अंदर कलर नहीं आता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि दोस्तों आप इसको कंट्रोल भी करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो आपको है नहीं कि आपने बहुत सारा करेक्टर, पूरा करेक्टर बना दिया उसके बाद आप कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल आपने पूरा बना दिया उसके बाद कंट्रोल भी कर नहीं सकते, क्योंकि आपको तो अलग अलग पार्ट करना है उसका। उस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे आपके पास अभी ये इस तरह से सेलेक्ट है, इनको आप, ठीक है, ये सेलेक्ट है, उससे पहले आप बनाने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप कोई ट्रेस कर रहे हो किसी करेक्टर को, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो लाइन टूल ले लिया आपने, अब आप इसको यानी कि करेक्टर को ट्रेस कर रहे हो, उससे पहले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका सेलेक्ट है, यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर देना है, इस तरह से अनसेलेक्ट हो जाएगा। अभी सेलेक्ट है, सेलेक्ट का मतलब कैसे पता चलता है कि ये सिलेक्ट है, यहाँ पे क्या होता है एक बॉक्स बन जाता है, तो पता चल जाता है ये सिलेक्ट है। इसके अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स बन गया, तो पता चल रहा है कि ये सिलेक्ट है, यहाँ पे भी सिलेक्ट है। इसको अनसेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप ड्रॉइंग कीजिए। यहाँ से मैं इस तरह से ड्रॉइंग करूंगा, यहाँ से मैं इस तरह ड्रॉइंग किया और इसके अंदर मैंने मिला दिया और इसको मैंने इस तरह ड्रॉइंग किया, आई दबाऊंगा, ये कलर लिया और इसके अंदर फिल कर दिया, हो गया आपका। इस केस में क्या होता है, ये पॉइंट जो पॉइंट टू पॉइंट है वो सारा मिल जाते हैं और ब्रेक होके आता है, ठीक है। और जो आप इसको दबा देते हैं तो ये ब्रेक नहीं रहता है, ये आपका सिंबल बन जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो शायद मैंने उस बंदे को मैंने यही बताया था, उसने ऐसा कर रखा था, तो उसको मैंने बताया था कंट्रोल भी करना है, तो उसका हो गया था, ठीक है, उसमें कलर फिल हो रहा था। तो यही प्रॉब्लम आता है सब लोगों को। तो आज मैं इसी टूल पे ये वीडियो लेके आया था कि भाई आपको किस तरह से यूज करना है। ये काफी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आता है और इस चीज का किसी को पता भी नहीं इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको एक मोस्ट एलिमेंट या मोस्ट एसेट्स का आपको मैंने एक फाइल दिया है, ठीक है, टेलीग्राम पे, उसका पासवर्ड आपको मैं बता देता हूं। उसका पासवर्ड ज्वेलरी नाम से है, ठीक है, ज्वेलरी नाम से उसका पासवर्ड है, और वो पासवर्ड मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं और उसको ओपन करके, और जो उसकी फाइल है वो आपको इलस्ट्रेटर फाइल मिलेगी, और उसको आप क्या कर सकते हैं, एनिमेट के अंदर ले जाके उसको ब्रेक कर लेना। ब्रेक करने के बाद आप उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि उसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं होने वाला है, इसलिए मैं आपको बोला उसको ब्रेक कर देना। पूरे को ब्रेक करने के बाद आप उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देना। सिंबल में कन्वर्ट करके अपने अपने कैरेक्टर के अंदर उसको पहना देना है, यानी कि यूज कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।